हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4। यहाँ पे मैंने उठ के देखा तो पतिदेव भी उठे हुए थे। थोड़ा बाहर आके देखा कि पंखा वगैरह बंद कर दूँ। सुबह थोड़ा ठंड का मौसम हो रहा था तो पापा भी जगे हुए थे। पापा को भी नींद नहीं आ रही थी। आज पापा को नींद आ भी कैसे जाएगी? आज तो पापा अपनी पोतियों के पास जाने वाले हैं। हाँ जी, आज पापा वापस जा रहे हैं क्योंकि पापा को अपनी पोतियों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने बाहर आकर देखा, गेट खोला और मौसम देखा, बहुत ही प्यारा हो रहा था क्योंकि हल्की हल्की घटा भी थी रात को और ठंड भी थी क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह का सुकून और जो शांति होती है ना, वो तो बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद मैंने धोए हाथ मुँह कुल्ला किया, कोलगेट किया। उसके बाद सबसे पहले मैं लगी अपने रोज़ के काम पे। जी नहीं, पूजा करने नहीं। आज मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू क्योंकि आज मैं नहाने धोने और पूजा करने में थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे करना है खाना तैयार। आज सुबह ही मुझे खाना तैयार करना है। यहाँ पे पतिदेव भी लगे कोलगेट करने और मैं भी अपने काम पे लग गई। हाँ जी, पापा आज जा रहे हैं क्योंकि पापा कह रहे थे कि बेटियों के यहाँ इतने दिन नहीं रुकते। पता नहीं ये रिवाज किसने बनाया था कि बेटियों के यहाँ माँ बाप ज़्यादा दिन नहीं रहते। मुझे तो ये बहुत ही बेकार लगता है और बहुत सारी जगह तो अब भी ये रिवाज चलता है कि बेटियों के यहाँ का खाते भी नहीं हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटे के यहाँ का खा सकते हैं और बेटियों के यहाँ का नहीं खा सकते? ये तो कुछ पुराने लोग हैं जो अब भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। बाकी ये बहुत ही बेकार परंपरा है। यहाँ पे मैं आई बाहर झाड़ू लगाने। मैंने बाहर दगड़ा पूरा साफ़ किया और जी मम्मी चली ढोरों को सानी करने। जी पीछे घेर में, हमारे ढोर पीछे घेर में रहते हैं तो मम्मी वहाँ पे जा रही हैं सानी करने। सुबह सब उठ चुके थे, बाहर पूरा दगड़ा वगैरह साफ़ किया। गैलरी में आई तो सारी लाइट बंद करी क्योंकि दिन थोड़ा सा निकल आया तो लाइट बंद की। उसके बाद सबसे पहले भरा ताज़ी पानी खाना बनाने के लिए भरा और साथ में एक गिलास खुद भी पिया क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी या ताज़ी पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए खुद पिया और फिर रखी चाय बनने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़, सुबह चाय के बिना तो किसी का शरीर ही नहीं चलता। तो इसलिए सबसे पहले चाय रखी। जो जो जग चुके हैं वो चाय पी लेंगे और जो सो रहे हैं वो तो अभी तक खो ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय बनके एकदम से तैयार हो गई। थोड़ा सा इसमें उबाल आया, मैंने इतनी मंदी गैस कर दी क्योंकि मैं 5 मिनट इसे मंदी गैस पे भी उबालूँगी। अपने लिए चाय बनाई और पापा के लिए काढ़ा तैयार करा। कि पापा के लिए काढ़े में रखे अमरूद के पत्ते, पीपल के पत्ते, चुकंदर, आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक और थोड़ा सा काला नमक और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा डाला पानी और ग्राइंड कर दिया ग्राइंडर में। उसके बाद इसे एक कपड़ा लेके जिसमें हम पापा का रोज़ जूस छानते हैं उसमें इसे अच्छे से डाल के, इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं इसलिए मुझे हाथ से निकालना पड़ता है ये। लेकिन डोंट वरी, हाथ मेरा बिल्कुल साफ़ थे। मैंने हाथ पहले अच्छे से धोए थे। उसके बाद मैंने पापा के लिए इसमें ये निकाला और इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसे निकालना होता है। इसमें हम पानी भी डाल नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि, और ऐसे ये निकल नहीं सकता। तो इसलिए इसे ऐसे करके प्रेस करके मैंने अच्छे से इसका जूस निकाला। चुकंदर थोड़ी सूख गई थी तो आज जूस थोड़ा कम निकला। मैं पापा से कह रही थी आज तो आधा ही गिलास जूस निकला है। पापा को जूस दिया और फिर लग गई अपने काम पे क्योंकि अभी खाना तैयार करना है। पापा तो आलू के पराठे वगैरह खाएंगे नहीं। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए आलू मैंने उबाल लिए हैं और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। कौन कौन ऐसा है जो पटरे पे बैठते समय गिर जाता है? हल्की सी मैं गिर गई थी लेकिन फिर भी मेरा बैलेंस बन गया, मैं बच गई। उसके बाद मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैंने बाहर देखा तो ये दोनों भैया अपनी अपनी बातों में बिजी थे। पतिदेव नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, यहाँ तक कि पापा भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मम्मी ने भी भरा पीने के लिए ताज़ी पानी और यहाँ पे परी भी उठ चुकी है क्योंकि ये करेगी पढ़ाई। इसने मुझे प्याज ला के दी, मैंने यहाँ पे आलू की सीटी निकाली। उसके बाद मैंने आलू थोड़े से पानी डाल के ठंडा किया। छेदों वाली परात में मैंने इसलिए किए थे आलू ताकि इनका सारा गर्म पानी निकल जाए, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल पाऊँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में सुबह इन्हें लेट हो रहा था क्योंकि बस मिलेगी या नहीं। सब ने मिलकर छीले आलू। दोनों बेटी और बाप आलू छील रहे हैं और जमाई दोनों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे छिल चुके हैं। अब मैं तैयार कर लेती हूँ पिट्ठी।
पिट्ठी भी तैयार करने के लिए मैंने इसमें धनिया डाला, मिर्च डाली, स्वाद अनुसार नमक डाला और गरम मसाला भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। मैंने अवॉइड किया क्योंकि गर्मियां हैं तो गरम मसाला नुकसान दे सकता है, शायद सफ़र में ख़राब भी हो सकती है चीज़ें। उसके बाद मैंने छानी चाय और इन सबको सर्व की। ये सब चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी पी रही हैं क्योंकि पापा से मम्मी मुँह ढकती हैं, तो मम्मी सबसे अलग बैठ के चाय पी रही हैं। यहाँ पे मैंने पापा से कही मक्खी तुम्हारे चक्कर में मम्मी वहाँ बैठ के पी रही, तो पापा हंस रहे थे। उसके बाद मैंने पराठे बनाने किए शुरू। इनके लिए मैं बनाऊंगी 8-10 पराठे और पापा के लिए दीदी बना रही है बेसन के चीले, क्योंकि पापा पराठे खा नहीं सकते क्योंकि इसमें लाल मिर्च है और चिकनाई है पराठों में, तो इसलिए पापा ये नहीं खाएंगे और पापा पे प्याज वगैरह भी नहीं चढ़ती है, तो इसलिए पापा के लिए चीले बनेंगे। आज पापा चले जाएंगे ये सोच के बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन पापा का भी ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और भाई की भी याद आ रही थी। मेरा एक छोटा भाई है, मतलब छोटा भी नहीं है, उसी के बच्चे हैं वो, लेकिन मेरे से छोटा है। तो पापा कह रहे थे नहीं मैं आज तो जाऊँगा ही, तो इसलिए पापा जा रहे हैं। और ये भी जा रहे हैं ड्यूटी इतने दिनों के बाद, ये भी इतने दिनों के बाद जा रहे हैं। 15-20 दिन रुके थे, तो घर में बहुत शांति या बहुत मतलब खाली खाली हो जाएगा, इतना खाली हो जाएगा कि मन भी नहीं लगेगा 2-4 दिन तो यहाँ पे मेरे पराठे हो चुके हैं तैयार और मैंने इनको कर दिया है पैक। इसे मैं फ़ॉइल पेपर में पैक किया है जो बच्चों के लिए लंच में देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े गर्म रह आएंगे, ये गर्म भी रहेंगे मुलायम भी रहेंगे। इसलिए मैंने कहा जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो ठीक है चले जाओ, जब तुम्हारा उधर से मन ना लगे तो फिर आ जाना। आज दोनों ससुर जमाई एक साथ जा रहे हैं, तो पूरा घर खाली करना चाहते हैं। पूरा घर खाली हो जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा। यहाँ पे इन्होंने रख लिए हैं पराठे बैग में और एक बोतल चाय भी रखी थी। पापा ने खाया है चीला और चल दिए ये सब अपने अपने काम पे। ये ड्यूटी जा रहे हैं, पापा घर जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़े वाले भाई साहब इन्हें बस में बिठाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से जहाँ बस मिलती है वो थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए पैदल जाने के मारे बाइक पे ये उन्हें वहाँ छोड़ आएंगे। ना नमस्ते चाचा नमस्ते। पापा जब जा रहे थे थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था, थोड़ा मन भी उदास था, लेकिन जाना तो था ही, इसलिए पापा चले गए। यहाँ पे ये सब बैठे हैं उदास उदास, कह रहे हैं घर खाली खाली हो गया, मन नहीं लग रहा। इनके जाने के आधे घंटे बाद हमने घर की हालत देखी, इतने हम बैठे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा मानते हैं कि कोई घर से बाहर जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हम सब बैठे थे। यहाँ पे मैंने की 1 कप चाय गर्म, क्योंकि मैंने नहीं पी थी सुबह, तो मैंने अब पी है। आधे घंटे बाद मैंने चाय पी के लगाई झाड़ू। अब पहले ब्लॉग ही चलन दो। बस किसी का भी मन नहीं लग रहा था तो दीदी ने भी रसोई फैला ली कि रसोई साफ़ कर लेते हैं, इससे अच्छा तो यहाँ पे दीदी कर रही है रसोई साफ़। ये छोटी वाली दीदी की लड़की है आसी और ये है परी। परी लगा रही है पोछा, आसी साफ़ कर रही थी पन्नी, क्योंकि रसोई की जो ऊपर स्लिप पे पन्नी थी वो अच्छे से चिकट रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस पर तेल रिफाइंड वगैरह के डिब्बे रखे रहते हैं, इसलिए वो चिकट रही थी, तो वो साफ़ की। यहाँ पे मम्मी आ गई घेर से ढोर वगैरह बांध के, और ठंडी ठंडी बहुत प्यारी हवा चल रही है। और यहाँ पे दीदी लग गई डिब्बे साफ़ करने, बोली डिब्बों पे भी अच्छे से सरफ का कपड़ा मार लेती हूँ। यहाँ पे परी ने लगा दिया पोछा, मैंने देखी किचन की हालत, और मैं भी यहाँ पे लगी किचन साफ़ करने। यहाँ पे बाहर मैंने लगा दी राशि पोछा लगाने के लिए, मैंने की आज तेरी छुट्टी है तो तू भी यहाँ पे पोछा लगा दे, तो यहाँ पे लगाया राशि ने पोछा गैलरी में। यहाँ पे ये कर रही है अपने बालों की देखभाल के लिए एलोवेरा साफ़, और ये कर रहा है थोड़ी सी पढ़ाई।
इसे अपने बाल बड़े करने का बहुत चस्का है, इसलिए जब भी छुट्टी होती है अपने बालों में एलोवेरा लगाती रहती है। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं चूल्हा साफ़ करके पोता लगा रही हैं, क्योंकि आज पापा तो है नहीं, तो पापा की रोटी भी नहीं बनेंगी। अगर पापा होते तो इस टाइम में पापा की बना रही होती सब्जी चूल्हे पे, तो इसलिए अब चूल्हे का काम है नहीं। शाम को ही चूल्हे पे खाना बनेगा। यहाँ पे दीदी ने किए सारे बड़े बड़े बर्तन साफ़, परात वगैरह सब बाहर रखे, क्योंकि सिंक में ये आते नहीं। यहाँ पे मैं आई बाहर, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था और राशि का पोछा भी आधा लग चुका था। ये बहुत साफ़ करके पोछा लगा रही थी, देख के बार बार कह रही थी मम्मी देखना अच्छा लगा है ना, साफ़ लगा है ना, क्योंकि इन्हें कभी कभी करना पड़ता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से करते हैं काम, और हमें रोज़ करना पड़ता है तो हम थोड़ा कभी कभी मोटा मोटा लगा देते हैं। लेकिन इसने बहुत अच्छे से पोछा लगाया। और यहाँ पे पोछा साथ ही साथ इसने धो के भी रख दिया लगाने के बाद। अभी मेरी पूरी किचन भी साफ़ है, बाहर भी पोछा लग चुका है और अंदर पूरा बरामदा भी साफ़ हो चुका है। कमरा भी पूरा साफ़ हो गया है, पूरा घर एकदम से साफ़ हो गया। अब रह गया हमारा नहाना धोना, तो अब हम जा रहे हैं नहाने। नहाने के बाद मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी। राशि गई नहाने और ये अभी भी कुछ बना रहा था, ड्राइंग वगैरह। ये भी नहा चुका था, यहाँ पे ड्राइंग बना रहा था। मैं भी नहा ली, राशि भी नहा ली। उसके बाद मैं आई पराठे बनाने, क्योंकि पराठे अगर मैं बना के रख देती तो ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने पराठे बना के नहीं रखे और मैंने बाद में पराठे बनाए जब सब नहा लिए। लब पराठे खा चुका था, यहाँ पे हम माँ बेटी पराठे खा रहे हैं। ये भी नहा के सिर धो के आ चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और पराठे खाइए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए।